जय हिंद। वेलकम टू द स्टडी सेंटर। देखिए, आज इस वीडियो में हम 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे और 2012 का वो सीरीज जो चल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला वो खत्म हो चुका है। तो 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को हम अब आगे करते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को। ठीक है, आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, देखिए, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फेयर बाउल। ठीक है, एक वेसल है जो बर्तन है वह हेमीस्फेयर बाउल के रूप में है। ठीक है, जिसके ऊपर सरमाउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, जिसके ऊपर एक इस तरीके से एक हेमीस्फेयर है। ठीक है, एक हेमीस्फेयर है जिसके ऊपर एक सिलेंडर, ठीक है, जिसके ऊपर एक सिलेंडर इस तरीके से सरमाउंट है। ठीक है, सरमाउंट का मतलब होता है कि इसके ऊपर, ठीक है, अध्यारोपित। ठीक है, सरमाउंट का मतलब होता है अध्यारोपित, यानी इसके ऊपर है एक हेमीस्फेयर बाउल है, इसके ऊपर एक सरमाउंट है। क्या सरमाउंट है? तो हॉलो सिलेंडर सरमाउंट है। ठीक है, और जिसका सेम डायमीटर है, यानी कि सेम डायमीटर होने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो डायमीटर होगा जो हेमीस्फेयर का है वही डायमीटर क्या होगा, वो वही डायमीटर सिलेंडर का भी होगा। ठीक है, यानी कि द डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर बाउल इज 14 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर कितना है हेमीस्फेयर बाउल का 14 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब देखिए, एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और इस पूरे वेसल का, इस पूरे बर्तन का कितना हाइट है? तो यह है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पूरे बर्तन का कितना हाइट है? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यानी कि इस पूरे वेसल का सरफेस एरिया क्या होगा यह बताना है। ठीक है, इस पूरे वेसल का सरफेस एरिया क्या होगा यह बताना है। ठीक है, तो देखिए, जो यहां से ये हेमीस्फीयर है, ठीक है, तो ये इसका एक साइड को टच कर रहा है, यानी कि इसके सरफेस को टच कर रहा है, सेंटर से सरफेस को टच करेगा जो लाइन, वो क्या कहलाएगा? रेडियस। ठीक है, तो यहां से इस सेंटर से इसके सरफेस को जो लाइन ये टच करेगा, तो ये लाइन भी क्या कहलाएगा? ये लाइन भी रेडियस होगा। यानी कि यहां से यहां तक जो हाइट है हेमीस्फीयर का वो कितना हो गया? ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया कितना? 7 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक का जो हाइट होगा वो क्या होगा? 13 माइनस 7, यानी कि यह होगा 6 सेंटीमीटर। बोलो, बात समझ आए कि नहीं? तो अब इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसका टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए, यहां पे इस पूरे बर्तन का, इसमें कोई भी थिकनेस नहीं है। इसका मतलब कि जो सरफेस एरिया बाहर का होगा वही सरफेस एरिया इसके वेसल के अंदर का होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार अंदर का या बाहर का सरफेस एरिया जो निकालेंगे, यानी जो सीएसए निकालेंगे, ठीक है, उसमें 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा? इस पूरे बर्तन का टीएसए निकल जाएगा। बोलो, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहां क्या गिवन है? डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर बाउल कितना है? तो डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर बाउल कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, डायमीटर कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर बाउल, ठीक है, बाउल कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बोलो, होगा कि नहीं होगा? अब यहां से क्या निकालते हैं? हाइट ऑफ किसका? सिलेंडर का। हाइट ऑफ किसका? सिलेंडर का। तो सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा? सिलेंडर का हाइट होगा हाइट ऑफ वेसल माइनस हाइट ऑफ वेसल माइनस हाइट या फिर हाइट बोलो। देखो, ये हेमीस्फीयर का ये हाइट हो गया, ठीक है, या फिर रेडियस हो गया। तो हाइट या फिर रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर बाउल। ठीक है, एचएस का मतलब हेमीस्फीयर, बार बार जो एचएस लिख रहा हूं मैं उसको हेमीस्फीयर समझना। ठीक है, तो उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ वेसल कितना हो जाएगा? तो ये 13 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ रेडियस या हाइट ऑफ
हाइट ऑफ बाउल या रेडियस ऑफ बाउल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए जो हाइट हो गया वो कितना निकल करके आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ आई कि नहीं। अब निकालते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ बाउल के बराबर ही होगा, क्योंकि इन दोनों का डायमीटर सेम था। ठीक है, एक चीज यहां आप मेंशन कर लो कि रेडियस ऑफ जो बाउल है वो कितना है, ये आर है। ठीक है, ये कितना है, आर है। तो रेडियस ऑफ बाउल, हेमीस्फीयर जो बाउल है, बाउल ये कितना है, ये आर है। ठीक है, आर होने का मतलब क्या हो गया कि यह भी जो है 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर का हो गया। अब निकालना है टीएसए, अब निकालना है टीएसए ऑफ वेसल। ठीक है, तो टीएसए ऑफ वेसल क्या होगा, तो टीएसए ऑफ वेसल होगा सबसे पहले कि सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ बाउल। ठीक है, अब ये सीएसए निकला तो ये सीएसए या तो अंदर या तो बाहर का निकला, लेकिन हमको निकालना है अंदर और बाहर दोनों, तभी होगा क्या, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहां से ये सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना होता है, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, और सीएसए ऑफ बाउल 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बोलो बात समझ आई। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा एक बात यहां पे देखो, 2 पाई है, यहां भी 2 पाई है, यहां 1 आर है, यहां 2 आर है। ठीक है, यानी कि 2 इंटू यहां से निकालेंगे 2, ये पाई और ये आर, तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा ये एच और यहां से बचेगा ये आर। अब यहां से सारे के वैल्यू को रख देते हैं, 2 इंटू 22 ये हो जाएगा 7, और आर कितना था 7, और एच कितना था, सिलेंडर ऑफ हाइट एच कितना था, ठीक है वो एच था 6 सेंटीमीटर, प्लस आर कितना था, आर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया निकाल रहे इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहां बच गया 2 गुना 2 गुना ये 22। ठीक है, और यहां से 7 6 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ आया। तो यहां से अब इन सबको गुना कर देते हैं, 13 दूनी 26 दूनी 52। ठीक है, अब यहां पे ये 22 है, तो 22 में क्या होगा, 1 11 1 2 होगा। ठीक है, तो यहां से ये 2 लेकर के इस 52 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, और रह जाएगा 11 से गुना करने के लिए। 11 से गुना करने का तरीका मैंने क्या बताया, पहले लास्ट डिजिट को लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट डिजिट को उसके बगल वाले से जोड़ देना है, तो 4 और 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 0 को 1 से जोड़ेंगे, 1 आ जाएगा। फिर 1 के बाद में कुछ नहीं है, 0 है, तो 1 को 0 से जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम यहां से हम लिख देंगे हेंस द टीएसए ऑफ vessel is 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1144 इसका क्या हो जाएगा, इसका टीएसए हो जाएगा। ठीक है ना, इस बर्तन का। अब करते हैं सवाल नंबर 23। ठीक है, अ वुडन टॉय वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। कहता है कि एक वुडन टॉय है, ठीक है, वो बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, तो एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसके दोनों एंड से, ठीक है, ईच एंड यानी कि दोनों एंड से क्या किया गया है, स्कूपिंग आउट किया गया है, यानी कि खोद करके ऐसे बाहर निकाला गया। किसको बाहर निकाला गया, हेमिस्फीयर को। देखो फिगर से क्लियर होगा। देखो ये है एक सिलेंडर, ठीक है, इस सिलेंडर में एक हेमिस्फीयर यहां से और एक हेमिस्फीयर यहां से, ठीक है ना, यानी कि दोनों
यानी कि दोनों, यानी इच एंड, यानी इस सिलेंडर का ये इच एंड हो गया, ये दोनों छोर से क्या किया गया है, एक हेमिस्फीयर स्कूपिंग आउट किया गया है, ठीक है। और इसका हाइट 10 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, वो है 3.5, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, 3.5 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द टॉय, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द टॉय बोला है, तो हम क्या करेंगे कि यहां जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर एच कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। रेडियस ऑफ सिलेंडर जितना है उतना ही रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, ठीक है। यानी कि ये मान लेते कि ये दोनों का रेडियस कितना है, आर है, ठीक है। और यही आर कितना दिया हुआ है, 3.5 दिया हुआ है, ठीक है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं, ठीक है। अब निकालना क्या है, अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम क्या करेंगे, ये दोनों हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। बोलो बात समझ आई। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और यहां से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, समझ आ रहा है, ठीक है। देखो यहां से पाई ये कॉमन हुआ, और यहां से 2r है, यहां भी 3r है, क्योंकि r जो है दोनों तो सेम है, ठीक है। सिलेंडर का भी वही और रेडियस का भी वही रेडियस है, ठीक है। इसलिए यहां से हम आर स्क्वायर को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और यहां से बचेगा h, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और बटा 3, और ये होगा r, बोलो, ठीक है। यहां पे माइनस होगा, और यहां से अब वैल्यू रखते 22/7, ठीक है। और r 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। और h कितना था, h था सिलेंडर का 10, और ये हो गया 4/3, और r कितना था, r था 3.5, ठीक है। बोलो बात समझ आई। तो देखो यहां से 3.5 से गुना करना है 4 को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, ऐसे भी कर सकते हैं, एक यानी कि हम टुकड़े टुकड़े में गुना कर लेते हैं, ठीक है। इस 35 को 2 से गुना कर लिए, यानी 2 और बचा, तो 35 दूनी 70 दूनी 140, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे कर लो, देखो 4 तिहाई 12, ठीक है। पॉइंट के इधर वाला जो नंबर है इसको इससे 4 तिहाई 12 हो गया, ठीक है। और 0.5 का मतलब, 0.5 का मतलब हाफ होता है, यानी कि 4 को अगर हमको 0.5 से गुना करना है, इसका मतलब क्या समझेंगे कि पॉइंट को हमको 1/2 से गुना करना है, तो 1/2 गुना करने का मतलब क्या हो गया, 2 आ जाएगा, यानी कि आधा को 4 से गुना करेंगे तो आधा हो जाएगा, 4 का आधा यानी कि कितना हो जाएगा, तो ये 12 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 14, ठीक है। बोलो बात समझ आया, ठीक है। और यहां से 7 से इसको काटेंगे तो 0.5 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहां पे इसको देखो, इसको डायरेक्ट मैं गुना करके लिख देता हूं, ठीक है। तो 22 बचे 110, ठीक है, 110, और एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। 11 में 35 से गुना करेंगे, 11 में 35 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो 35 इंटू 11 करेंगे तो लास्ट डिजिट को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इसको इससे जोड़ देंगे, 5 3 8 हो जाएगा, और ये 3 के आगे कुछ नहीं, 0 है, तो 3 और 0 कितना हो जाएगा, 385। बोलो बात समझ आ रही। और फिर यहाँ पे पॉइंट है एक अंक के बाद, तो यहाँ एक अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, ठीक है। और यहां से ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 10 लिख ही देता हूं मैं, 10 माइनस, और ये हो जाएगा जाकर के 14/3। बोलो बात समझ आ रही है। अब यहां से 38.5, और ये 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 30 में से 14 जाएगा, हो जाएगा 16, 16/3, समझ आ रहा है। अब यहां से आप चाहो तो इसको इससे गुना कर लो, ठीक है, या फिर इसको डिवाइड करके 16 को 3 से, उसके बाद डायरेक्ट आप इसको हल करके लिख सकते हो। बोलो बात समझ आई। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि इसको ना इससे गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 16 पचे 80 का 0, ठीक है, 16 पचे 80 का 0 हाथ बचे 8, 16 8 128,
28 का 8 और हाथ में पहले से कितना बचा था, 8 बचा था, ठीक। 128 और 8 कितना हो जाएगा, 136 का 6 हाथ बच गया 13, हाथ बचा 13। फिर 16 तिया 48, 48 और 3 51, 51 और 10 कितना हो जाएगा 61, ठीक है। बोलो बात समझ आए। और ये बट्टा 3, ठीक है। अब यहां से इसको हम काट देंगे, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6। फिर उसके बाद एक 0 देंगे, ठीक है, तो ये 6 उतर जाएगा, ठीक है, तो 16 हो जाएगा। तो 3 पंचे 15, ठीक है। फिर उसके बाद एक 0 होगा, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक, अगर एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे, तो 0 का वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब पॉइंट देंगे, यहां से तो रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है, पॉइंट देंगे तो एक 0 हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9। फिर एक बचेगा, तो फिर पॉइंट दिया हुआ तो एक 0, तो 3 तिहाई 9, यानी कि हो जाएगा 205.33 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है तो क्यूब होगा, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो hence the volume of toy is 205.33 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो बात समझ आए, ये हो गया हमारा आंसर। अब सवाल नंबर 24, ठीक है। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है, एक सर्किल है जिसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। एक सर्किल, ठीक है, जिसका ये जो आर्क है, ठीक है, ये जो आर्क है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहां पे ये रेडियस कितना है, ये 21 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और यहां पे एंगल कितने डिग्री का सबटेंड हो रहा है, ये 60 डिग्री का सबटेंड हो रहा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, यानी इस आर्क का ना ये पूरा यहां से यहां तक का ना, ये यहां से यहां तक का ना, ये लेंथ बताना है कि इसका लेंथ कितना होगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, और इसका एरिया भी बताना है, ये इसका एरिया भी बताना है कि ये कितना एरिया ये जो है छेक रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा गिवन है क्या गिवन है भाई, तो रेडियस आर कितना गिवन है, तो 21 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, ठीक है ना। तो आर्क टेंडेड एन एंगल कितने डिग्री का, एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री का, ठीक है। यहां पे 60 डिग्री का एंगल ये आर्क के द्वारा सबटेंड हो रहा है, ठीक है। कहां पे, तो सेंटर पे, ठीक है ना। तो निकालना क्या, पहली चीज कि लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क बाय थीटा डिग्री, ठीक है। तो क्या होता है, थीटा बाई 360 2 पाई आर, ठीक है, ये होता है। देखो आप, ये पूरा जब सर्किल है, ये जब पूरा सर्किल है, तो इस पूरे सर्किल के लिए सरकमफेरेंस कितना होता है, बताओ। पूरे सर्किल के लिए सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है कि नहीं। अच्छा, पूरा सर्किल बोले तो 360 डिग्री के लिए, ठीक है। तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा, 1 डिग्री के लिए कितना होगा, तो 2 पाई आर बाई 360 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बोलो। तो अब थीटा डिग्री के लिए कितना होगा, तो दोनों तरफ थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 पाई आर बाई 360 गुना ये थीटा डिग्री। बोलो बात समझ आए। अब यही थीटा को हम थोड़ा सजा करके लिख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, थीटा बाई 360, ठीक है, और 2 पाई आर, ठीक है, वही चीज हो गई यहां पे। तो एंगल लेंथ ऑफ आर्क बाई थीटा, तो थीटा डिग्री के लिए, ठीक है, कितना होगा उस आर्क का लेंथ, तो इतना होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, थीटा कितना गिवन है हमारा, थीटा है 60 और ये 360 गुना 2 गुना 22/7 गुना, और आर कितना गिवन है, तो 21 है, ठीक है। ये देखो 6 छक 36, 6 बार में कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 7 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार में, 3 दूनी 6, यहाँ भी 6, तो ये दोनों कट गया, ठीक है। और यहां से क्या बचेगा, तो यहां से हो जाएगा, यहां से हमारा जो लेंथ ऑफ आर्क हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 22 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। अब आगे दूसरा सवाल क्या बोला था, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ
सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर बाई आर्क फॉर थीटा डिग्री, ठीक है, थीटा डिग्री के लिए, ठीक है। फिर वैसे ही इसको भी समझेंगे कि जब 360 है, 360 के लिए एरिया कितना होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 डिग्री के लिए तो पाई आर स्क्वायर बाई 360, तो थीटा डिग्री के लिए तो थीटा बाई 360 गुना पाई आर स्क्वायर, तो ये थीटा बाई 360 गुना पाई आर स्क्वायर। बोलो बात समझ आई, ठीक है। अब यहां से ये थीटा कितना गिवन था 60 डिग्री, 360, ठीक है, गुना पाई कितना 22/7 और आर कितना 21 गुना 21, ठीक है। ये 7 से ये 21 कटा 3 बार में, ये 60 से ये कटा 6 बार में, ठीक है। अब यहां पे ये देखो, ये 2 से कटा 3 बार में 6 और ये 2 से कटा 11 बार में, ठीक है। ये 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। अब देखो फिर से 11 का 21 से गुना करना है, मैंने बताया कि लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट को वैसे ही लिख दो, ठीक है। अब 2 और 1 3 लिख दो, ठीक है। अब 2 के आगे कुछ नहीं, 0 है, तो 0 और 2 कितना हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया सेक्टर का, ठीक है, ये हो गया हमारा एरिया सेक्टर का। एक बात देखो, ये सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाता तो इसके लिए मैंने बताया है कि आप एक चीज याद रख लो, अगर रेडियस, ठीक है, और इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, ठीक है, और जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तब अगर रेडियस 7 है, ठीक है, रेडियस अगर 7 है तो सरकमफेरेंस कितना 44, ठीक है, और ये कितना 154। मैंने बोला था इसको डायरेक्ट याद रखो, जैसे टेबल आप याद रखे हो, ठीक है। कितने लोगों को तो टेबल भी नहीं याद होगा, ठीक है। तो यहां से अगर इसका 7 का रेडियस अगर दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 14, तो वैसे ही सरकमफेरेंस का दुगना हो जाएगा 44 से हो जाएगा ये 28, और ये 154 से ना 4 गुना होगा, एरिया हमेशा 4 गुना होगा। अगर रेडियस 2 गुना होगा तो एरिया क्या होगा 4 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 616, ठीक है। ये 3 गुना होगा, ठीक है, 7 का 3 गुना, ठीक है। आप बेस मानोगे इसको, ठीक है ना, आप बेस मानोगे इसको, ठीक है, इसको, ठीक है ना, इसको यानी 7 44 154 को, ठीक है ना, 7 44 154 को, ठीक है। तो 21 हो गया, तो 21 यहाँ ये 3 गुना, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, यानी ये 132 होगा, और ये 9 गुना होगा, ये 9 गुना होगा तो ये हो जाएगा 1386, ठीक है। और ये 4 गुना होगा यानी 7 चौक 28, ठीक है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा और ये हो जाएगा 176, और ये हो जाएगा 16 गुना तो ये हो जाएगा 24 64, ठीक है। बोलो बात समझ आ रही है ना, डायरेक्ट आपको याद रखना है। ये 7 का 5 गुना होगा तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, और ये हो जाएगा 220, ये हो जाएगा 38 50, ठीक है। वैसे ही अगर 7 का अगर आधा करेंगे यानी कि 3.5 करेंगे तो यह भी आधा हो जाएगा, यह 22, ठीक है, और यह भी आधा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा तो ये 38.5 हो जाएगा, यानी कि 38.5 हो जाएगा। आप देखो जब इस वाले को देखना आप, ठीक है, जब आपका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर है तो पूरे सर्किल का एरिया कितना आ रहा है 386, और सरकमफेरेंस कितना आ रहा है 132, ठीक है, 132 आ रहा है। यानी कि आप देखो जब ये 360 के लिए कितना के लिए मैं कह रहा हूं, पूरे सर्किल के लिए, यानी 360 के लिए, ठीक है ना, रेडियस जब 21 है तो सरकमफेरेंस कितना 132। आप सुनना ध्यान से, देखो एकदम ध्यान से समझना, जब रेडियस कितना है, रेडियस है 21, ठीक है, और 360 के लिए सरकमफेरेंस कितना 132, ठीक है। तो 60 डिग्री के लिए, यानी 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे कि 1 डिग्री के लिए कितना 132/360। बोलो जी बात समझ आ रही है, हाँ? तो 60 डिग्री के लिए 132/360 × 60। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। अब ये 60 से ये कटा तो 6 बार में कटा, अब ये 6 से 6 दूनी 12, ठीक है, बचेगा 1, फिर 6 दूनी 12। बोलो 22 आया कि नहीं आया, सरकमफेरेंस अभी तो 22 आया था ना, सरकमफेरेंस अभी 22 आया था कि नहीं आया था, बताओ, ठीक है। एक बात ये समझे, दूसरा बात ये समझो कि जब 360 है तो एरिया कितना है जी, एरिया है 1386। बोलो है कि नहीं है, देखो जब R 21 है तो एरिया कितना है 1386 है, ठीक है। तो अब देखो 60 डिग्री के लिए, ठीक है, तो आप चाहो तो यूनिटरी मेथड, यहां पे 1 के बराबर कितना हो जाएगा, जब 360 बराबर
386, तो 1 डिग्री बराबर 386 बटा 360, तो 60 डिग्री बराबर 386 बटा 360 गुना 60 कर सकते हो। लेकिन मैं कहता हूं थोड़ा और यहाँ पे एक और वेरिएशन सीखो। जब मुझे ये इसको 60 बनाना है, यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दो ना, और इधर भी 6 से डिवाइड कर दो, और इधर भी 6 से डिवाइड कर दो, तो ये 60 बन जाएगा। देखो ये इससे कटा तो 60 बन गया, ठीक है, बन गया ना। यानी कि इसको इससे काट देंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है, एक बचेगा, 6 3 18, फिर 6 एकम 6, ठीक है। यानी कि 60 डिग्री के लिए एरिया कितना बनेगा, इतना बनेगा, ठीक है, अगर वो आर्क 60 डिग्री के एंगल के लिए बन रहा है तब, ठीक है। बोलो बात समझ आई कि नहीं, समझ आई। इसीलिए ये वाला चार्ट ना आप ना टेबल की तरह याद कर लो, घोंट लो, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा, बहुत काम देगा, अगर आप ये तरीका से अगर आप बनाते हो तो। अब सवाल नंबर 25, ठीक है। देखो गिवन इक्वेशन कितना है, 1/2a प्लस बी प्लस 2x है ना, फिर 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस x वाले की तरफ ना इसको x को उठा के ले आते हैं, ठीक है। यानी 1/2a प्लस b प्लस 2x, ठीक है, और इधर प्लस में ये इधर आएगा तो ये 1/2x हो जाएगा, और यहां से क्या बचेगा 1/2a, ठीक है, प्लस 1/b। बोलो अब यहां से इसका और इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब एलसीएम नहीं होता तो क्या कर देते हैं, गुना, ठीक है ना। तो 2a प्लस b प्लस 2x, ठीक है, 2x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। और इसका ये जब एलसीएम आया है, ठीक है, तो इसको हम नीचे डिनोमिनेटर से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा 2x, और 2x 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है ना। और यहाँ माइनस, और यहां भी वही 2x से 2x कट जाएगा, और 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा। तो जब इसको गुना करेंगे तो माइनस ब्रैकेट में तोड़ते हुए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आप समझना, ठीक है। तो ये 2a, ठीक है, और ये नहीं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, फिर कहोगे कि नहीं आया समझ। तो 2x, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहां से इस 2a और b का एलसीएम 2ab हो जाएगा, और यहां से b हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से 2x माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस में, ये माइनस में, और ये भी माइनस में, होगा कि नहीं होगा, बोलो। और यहां से 2x 2a प्लस b प्लस 2x, ठीक है, और यहां से ये चलो अब लिख दिया तो, ठीक है, 2a प्लस b और 2ab, ठीक है। यहां से इस 2x से ये 2x कट गया, ठीक है, और यहां से बचेगा क्या, ये बचेगा, ये 2a है माइनस में, तो ये 2a और ये प्लस b, क्यों, क्योंकि इसका मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, ठीक है ना। तो यहां से ये बचेगा 2x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 2a प्लस b बाई 2ab, ठीक है। ये से ये कटा, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहां से -1 बाई 2x इंटू 2a प्लस b प्लस x, और ये 1/2ab, ठीक है। अब इस यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है, ये इधर, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा माइनस में 2ab, और ये इधर जब आएगा, ठीक है, तो यहां से 2 इंटू 2 4, और ये हो जाएगा ax, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2bx, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 x का स्क्वायर। बोलो बात समझे कि नहीं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सजा करके लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 4x स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 4ax, ठीक है, प्लस 2bx, और ये जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, ये 2ab, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ जो छूट गया था, ये अगर ये पहले काट लेते तो फिर इतना नहीं होता, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ये 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ax हो जाएगा, और ये हो जाएगा bx हो जाएगा, और ये हो जाएगा ab हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो
अब यहां से ये 2 गुना में इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, भाग में आने पे। तो 2x² प्लस 2ax प्लस bx प्लस ab हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। बोलो समझ आया? यहां से 2x कॉमन लेंगे, ठीक है, यहां से 2x क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहां से बचेगा x और यहां से ये हो जाएगा 2a, सिर्फ a, 2 तो कॉमन आ गया, ठीक है। और यहां से b कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा x प्लस a, ठीक है, इक्वल टू 0। बोलो समझ आ रही है? अब यहां से इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में, ठीक है ना, तो x प्लस a कॉमन निकलेगा, ठीक है, यहां भी x प्लस है, यहां भी x प्लस है, कॉमन निकला, तो यहां से 2x प्लस b ये बचेगा, इक्वल टू 0, ठीक है ना। जब a इंटू बी इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, या तो a 0 या तो b 0, तो x प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है, और 2x प्लस b इज इक्वल टू 0 ये होगा। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस में a, ठीक है, और यहां से 2x, यहां से x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा b तो माइनस में b, ठीक है, और ये 2 इंटू यहां x है तो यहां से इधर जब आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू कितना आया, माइनस ए और b, ठीक है, माइनस ए एंड कितना आ जाएगा, माइनस b/2। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? तो आप यहां से लिख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ, देखो क्या पूछा था सवाल, ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर x, ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हो thus the value of x are minus a and minus b/2। बोलो बात समझे? अब है सवाल नंबर 26, ठीक है। सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर है, ठीक है, 2 स्क्वायर है, 2 अलग अलग स्क्वायर है, ठीक है, 2 स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके से। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अगर मान लेते हैं कि ये x है, ये y है, ठीक है, तो यहां से इसका एरिया क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y, और यहां से इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ठीक है। इनके दोनों के एरिया का, ठीक है ना, कितना है, सम 400 है। यानी कि अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 400 आता है, ठीक है। और अगर दोनों का डिफरेंस अगर निकालते हो, दोनों के पेरीमीटर का, ठीक है, यानी कि 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 16 आता है। बोलो बात समझ में आया? अब यहां से x और y का वैल्यू अगर निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, दोनों स्क्वायर का साइड निकल जाएगा, ठीक है। वही चीज यहां पे बोला, फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है, दोनों स्क्वायर का क्या निकालिए, साइड निकालिए, ठीक है, समझ आया? तो यहां से हम क्या करते हैं कि लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू x मान लेते हैं, ठीक है, एंड अनदर स्क्वायर एंड द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर इज इक्वल टू y, वेयर x इज ग्रेटर देन y, यह भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना। बोलो बात समझ आया? ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, बोला यह है कि इनका जो स्क्वायर है, जो एरिया है उसका सम, ठीक है, उसका सम यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 400, ठीक है, और 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना, 16 है, ठीक है। इसको मान लो आप फर्स्ट, ठीक है, समझ आया? अब हम यहां से 4 कॉमन कर ले तो x माइनस वाई इक्वल टू 16, ये 4 से ये 16 कटेगा 4 बार में, ठीक है, यानी कि यहां से हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है,
अगर हम और देखें तो x को यहीं रख देते हैं, y को इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 4 + y या y + 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मान लो सेकंड। ठीक है, तो अब आप यहां पे, ठीक है ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब अगर आप यहां पे इसको पुट करोगे, ठीक है, यानी x का वैल्यू यहां पे अगर आप पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + y² = 400 है। ठीक है कि नहीं। तो यहां से x के लिए 4 + y का होल स्क्वायर और प्लस y² = 400। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो वही a² + b² + 2 × 4 8 और y। ठीक है, और ये हो जाएगा y² = 400। बोलो बात समझ आई। अब यहां से y² जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 2y² हो जाएगा, होगा ना। फिर उसके बाद ये 8y + 8y। ठीक है, और ये प्लस 16 = 400। ठीक है, अब यहां से 2y² + 8y, अच्छा ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये 16 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 384 = 0। ठीक है, माइनस में होगा क्योंकि ये यहाँ पे माइनस का साइन, ये 400 जब इधर आएगा प्लस वाला इधर माइनस में आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, 16 - 400। ठीक है, तो माइनस का साइन बड़ा इसलिए ये माइनस में होगा। ठीक है, ये क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है ना। अब यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेने पे क्या होगा, y² प्लस ये 4y हो जाएगा और ये माइनस। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं। अब यहां पे 384 का आधा करेंगे, यानी 2 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 300 का आधा 150। ठीक है, और 84 का आधा बताओ 42 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 192 192 होगा ना, और ये = 0। ठीक है, ये 2 तो इधर आ जाएगा 0 की तरफ, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या फाइनली, y² + 4y - 192 = 0। ठीक है, अब देखो यहां से इस 192 के आगे कितना है, 192 और y का कोफिशिएंट 1, यानी इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 192। 192 को आप ऐसा तोड़ोगे। ठीक है, 192 को आपको ऐसा तोड़ना है। ठीक है ना, कि वो जो है जोड़ने या घटाने पे इसके फैक्टर को, 192 के फैक्टर का जो है कि सम या डिफरेंस करने पे ये कितना आ जाए, +4 आए। ठीक है, तो कितना होता है, 192 का फैक्टर अगर आप देखो तो 16 × 12 करने पर 192 आता है। ठीक है, आप करके इसको देखना। ठीक है, तो यहां से y² और ये +16y - 12y - 192 = कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। बोलो बात समझे। अब यहां से आप यहां से y कॉमन लोगे तो y + 16 यहां बचेगा। ठीक है, क्योंकि y कॉमन आ गया। यहां से -12 कॉमन लोगे तो y + 16 आएगा और ये = 0। ठीक है, फिर से यहां 2 एक्सप्रेशन बना, एक ये और एक ये। यहां से हम क्या करेंगे, फिर से y + 16 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से y - 12 ये रह जाएगा। ठीक है, = 0। ठीक है, अब यहां से a × b = 0, यानी a या b कोई एक 0 होगा। ठीक है, तो y + 16 = 0 या y - 12 = 0। ठीक है, तो यहां से y = कितना आ जाएगा, यहां से y = आ जाएगा -16 और यहां से y = कितना आ जाएगा, +12। बोलो जी, बात समझ आ रहा है। ठीक है, अब यहां से देखो, इसलिए y का 2 वैल्यू आया, कौन कौन, -16 और 12। ठीक है, बट द साइड ऑफ स्क्वायर
will be in positive, will be positive, ठीक है. Therefore the side of स्क्वायर इज क्या हो जाएगा 12. ठीक है. अच्छा, ये y का वैल्यू आया है, यानी कि ये अनदर साइड का हो गया. ठीक है ना. देयरफॉर द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर का 12 हो गया. ठीक है. तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा. ठीक है. फर्स्ट स्क्वायर इज, आप देखो यहां पे ये फर्स्ट स्क्वायर का साइड था. ठीक है. एक्स था ना. देखो आपने यहां पे क्या माना था, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना है, एक्स है. ठीक है. तो एक्स यहां पे इक्वेशन 2 में, ठीक है, हम क्या कर देते हैं, जगह का कमी है थोड़ा. देखो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड. ठीक है. तो यहां से x के लिए 4 प्लस वाई था. ठीक है. तो 4 प्लस 12 कर देंगे, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 16. ठीक है. इसलिए यहां से जो साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, और ये हो गया फर्स्ट वाले के लिए 12 सेंटीमीटर. बोलो बात समझ आए. अब देखो, सुनोगे ध्यान से. देखो क्या था, यहां था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400. ठीक है. एकदम से ध्यान से समझना, यह था फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. और दूसरा क्या बन करके आया था, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4. एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ठीक है. हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है ना. यहां लिख नहीं रहा हूं मैं. ठीक है. आपको समझना है, आपको कॉपी में जब नोट डाउन करना है तो आपको लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड. ठीक है ना. यानी कि यहां के बाद से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, आप इसको चाहते तो इक्वेशन 2 भी बना सकते थे. ठीक है. उसके बाद आपको ऐसे भी सॉल्व कर लेते. ये अल्टरनेट मेथड में बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझो. ठीक है. यहां से -2ab यानी 2xy इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. ठीक है. अब देखो, आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू तो गिवन है ना, गिवन है कितना, 400. ठीक है. तो यहां पे हम 400 रख लेते हैं. ठीक है. और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16. ठीक है. अब 400 यहां रखेंगे, 400 माइनस 2xy इक्वल टू 16. ठीक है. तो यहां से 2xy, ये 2xy ये 16 के तरफ जाएगा 400, तो कितना हो जाएगा, तो माइनस में 384 होगा. बोल होगा कि नहीं. और ये माइनस से ये माइनस कट गया, यानी कि 2xy बराबर कितना हो गया, 192, 192. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो 2xy बराबर कितना हो जाएगा, 384. ठीक है. 384. ठीक है. 2xy बराबर 384. और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है. ठीक है. आप यहां से, ठीक है ना, लिख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट. ठीक है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400. ठीक है ना. देखो, तो इसमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है. ठीक है. तो इसमें हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं ना, 2xy. ठीक है. यानी कि एलएचएस की तरफ भी और आरएचएस की तरफ भी, 400 की तरफ भी क्या कर देते हैं, प्लस में 2xy कर देते हैं. बोलो बात समझ आए. तो आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया. बोलो हो गया ना. अब यहां से ठीक है, ये देखो, तो 400, ये 2xy का वैल्यू कितना आया था, 384 प्लस 384. ठीक है. यहां से x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 3 7, 784. ठीक है. तो अब यहां से देखो, तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा इधर. ठीक है. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28. बोलो बात समझ आया.
उसके बाद ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, ऑन सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा, सेकेंड इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल टू 4, और थर्ड इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 28, ठीक है। देखो सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है, और थर्ड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 28। अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से 2x इज इक्वल टू 28 4 32, ठीक है। तो x का वैल्यू 16, यही तो आया ना, ठीक है, बड़े वाले स्क्वायर का साइड, ठीक है। अब आप यहां से x का वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, x का वैल्यू पुट करोगे कहीं भी किसी इक्वेशन में, अगर 2 में या 3 में, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये अल्टरनेट मेथड को भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए। बोलो बात समझ आई? वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद।